प्रोटेस्ट की आड़ में लगातार पुलिस कर्मियों के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। देर रात दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी और इसके अलावा इंस्पेक्टर्स के ऊपर न केवल उनके साथ मारपीट की गई बल्कि जानलेवा हमला किया गया। हमारे साथ इस वक्त नंद किशोर जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, नानकपुरा में पोस्टेड हैं और इनकी ड्यूटी टॉलस्टॉय मार्ग, संसद मार्ग पर थी। उसी दौरान भीड़ ने इनको घेर कर इस कदर इनके साथ मारपीट की कि आप देख सकते हैं तस्वीरें। सिर में गहरी चोटें आई हैं, पूरे चेहरे पर निशान हैं और शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर हमलावरों ने वार ना किया हो। ये देखिए, हाथ में भी चोट लगी हुई है, चेहरे पर चोट है और सर पर भी कई टाके इनके लगे हैं। नंद किशोर जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कल कितने बजे की ये घटना थी, आपकी ड्यूटी कहां पर थी और कैसे आपके ऊपर ये हमला हुआ? सर, ये कल 8 सवा 8 बजे की बात है। मैं हनुमान मंदिर रोड पर, क्योंकि जगह नहीं मिली तो मैं बाहर रोड पर गाड़ी लगा के पैदल पैदल जंतर मंतर धरना स्थल की तरफ जा रहा था। तो संसद मार्ग पर पहुंचा तो वहां पर सर 150-200 लोग ने मेरे पे हमला किया। उनके हाथ में सर लाठी, डंडे, पत्थर और कुछ ने जो कड़े पहने हुए थे उसको उन्होंने पंच बनाकर, और हाथ में शायद उनके कुछ लोगों के पास चाकू भी था, धारदार हथियार थे, उससे हमला किया सर। और मेरी पूरी बॉडी में सर चोटें आई हैं, सर में, आँख पे, पूरी बॉडी में चोटें आई हैं। मेरा जो सामान था, जो मैंने चेन पहनी हुई थी सर, मेरा जो पर्स था वो भी उन्होंने स्नैच कर लिया। और उसके बाद सर मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से मैं भागा हूँ सर। आप जब वहां पर पहुंचे 8 सवा 8 बजे के बीच, क्योंकि प्रोटेस्ट हमने देखा कि कल रात भी वायलेंट ये लोग हुए, परसों भी वायलेंस हुआ, तो अंधेरा होते ही मतलब क्या लगा कि पुलिस कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है? पहले आप लोगों से बात की गई या अचानक से आपको घेरा गया? किस तरीके से घेराव किया आपका? सर, ये एकदम से मॉब जो था ना, वो वर्दी देख के, मैं वर्दी में था, वर्दी देखकर इन्होंने अटैक चालू कर दिया। कोई बात नहीं कर रहा है सर वहाँ पर कुछ भी, और स्लोगन्स वो गा रहे थे पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से, और मोदी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एकदम से सर इन्होंने फिर हमला चालू कर दिया और सब इकट्ठे हो गए। जैसे मॉब जो है सर, वो सारा स्लोगन्स जो था उसको सुन के और ज़्यादा मॉब इकट्ठा हो गया और फिर और पार कर लिया सर मुझे। जब आपको जब ओवर पावर किया तो आपने कुछ कहने की कोशिश की कि भाई पुलिसकर्मी को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो वहां पर कोई रिएक्शन दे नहीं रहे हैं, तो आपने कुछ समझने की कोशिश की या उन्होंने कुछ बताया कि एकदम से क्यों टारगेट कर रहे हैं, आपकी क्या गलती है? मैं उनको बोला कि मेरी ड्यूटी है, अभी मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर मैं तो सिर्फ निकल रहा हूँ यहाँ से ना। तो वो कोई सुनने को राजी नहीं है सर। मुझे लग रहा है नशे में भी हैं, नशेड़ी भी टाइप के लोग थे वो, और उनके पास हथियार थे, धारदार हथियार थे। वो सिर्फ वहाँ पर सर वारदात करने के लिए ही इकट्ठे हैं। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं सारे, वो सारे क्रिमिनल्स हैं सर। आपको लग रहा है कि अब जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं रात में, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद थे उस भीड़ में, स्टूडेंट्स लग रहे हैं या स्टूडेंट्स की आड़ में अब आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ अराजक तत्व हैं? किस तरीके के वेशभूषा थी, क्या बातें कर रहे थे, क्या चेहरा ओपन था या ढका हुआ था? सर वहाँ पर जो भी ये लड़के और जो लोग थे, वो स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली नहीं है सर। स्टूडेंट्स इस तरह का व्यवहार नहीं करते। और वहाँ पर वो कोई बातचीत करने के लिए नहीं आए। वहाँ पर जो घूम रहे हैं बाहर रोड पर, जिन्होंने इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की हुई है, वहाँ पर वो सिर्फ वारदात करने के लिए ही वहाँ पर हैं कि पुलिस को किस तरह टारगेट करें। शायद उनका कोई मोटिव है पीछे से, उनको कोई गाइड कर रहा है कि ऐसा करने से उनको कुछ फ़ायदा होगा या छवि खराब होगी पुलिस की और देश की। शायद वो यही करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सर। सर, हमने ये भी देखा, हमें जो जानकारी मिली, आपको क्या ऐसा लगा कि इन लोगों को कोई मैसेजेस करके इकट्ठा कर रहा है? जैसे इंटरनेट बंद है तो जंतर मंतर से टॉलस्टॉय मार्ग या जो कनॉट प्लेस है, इकट्ठा किया जा रहा है कि अलग अलग ग्रुप में इकट्ठे होके आप मॉब इकट्ठा करो, इस तरीके की चीज़ें आपने वहाँ पे फेस की? हाँ सर, मुझे लगता है कि इनका कोई ना कोई ऐसे जो है उनको गाइड कर रहा है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई इन्होंने दूसरा कोई इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ से ये इकट्ठा होने के लिए एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आओ, इस तरफ पुलिस दिख रही है अकेली, या इस तरफ आओ, यहाँ पर हम वारदात कर सकते हैं, गाड़ियाँ तोड़ सकते हैं, छीना झपटी कर सकते हैं। तो ये वहाँ वारदात करने के लिए ही आ रहे हैं। इसमें सर अपराधी किस्म के लोग ही वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। वहाँ कोई स्टूडेंट एक भी नहीं है सर। वो बच्चे कैसे आप, क्योंकि हमने देखा कि आपके अलावा एसीपी जो कनॉट प्लेस हैं विवेक और एक और दूसरे एसीपी,
मतलब हमने देखा कि वो जो तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं कि भीड़ ने पूरी तरीके से घेर रखा है और बहुत ज़्यादा हमला किया जा रहा है। कैसे निकल पाए? सर मैं एक्चुअली उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे जाने दो, मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मैं तो आगे मेरी ड्यूटी है और मैं अकेला था वहाँ पर, निकल रहा था गाड़ी लगा के, मुझे जाना था मेरी जिस पॉइंट पर मेरी ड्यूटी है। तो वो कुछ सुनने को राजी नहीं, बस वो मुंह पे उन्होंने कपड़ा बांधा है कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे, पत्थर थे, वो उससे पर बस हथियारों से मेरे पे हमला चालू कर दिया। चाकू भी थे कुछ के हाथ में सर। तो मैं किस तरह बच गया चाकू से, नहीं तो वो कुछ ना कुछ करके मुझे या तो मारने की नीयत से ही उनका वो था कि कुछ पुलिस वालों को मार दो तो शायद गवर्नमेंट के ऊपर असर पड़ेगा या उनको वो कुछ कर आपने कहा पाएंगे। कि उनके हाथ में आपने चाकू और नुकीली चीजें भी देखी, तो क्या आपके भी वार करने की कोशिश हुई? नुकीली चीजों से आपके भी चोटें लगी हैं? हाँ सर, वार करने की कोशिश की है सर, लेकिन शायद मैं बच गया, भगवान का शुक्र है। नहीं तो जो उन्होंने पंचेस वगैरह और जो डंडे और पत्थर वगैरह मारे वो मुझे लग गए, थोड़े से बच गया मैं उनसे, तो मैं लगातार भागता रहा, गिरता रहा, भागता रहा, तो उससे मैं बच गया सर। अगर मैं रुक जाता वहाँ पर तो वो तो फिर मुझे वो कर देते सर, वो मार देते। आखिरी सवाल, आपने देखा कि हमने कई जगह देखा कि जो प्रोटेस्टर्स घूम रहे हैं वो पुलिस के पास जो फाइबर के डंडे हैं वो भी लेकर घूम रहे हैं। क्या आपने भी देखा वहां पर पुलिस की चीजें वो लोग क्या लूट भी रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि आपके साथ भी स्नैचिंग हुई है। हाँ सर, मेरे साथ भी स्नैचिंग हुई है और पुलिस के जो जो बॉडी प्रोटेक्टर होता है, कुछ लोगों ने वो भी पहना हुआ था, हाथ में प्लास्टिक के जो डंडे हमारे होते हैं जो यूज़ करते हैं, वो भी उनके हाथ में थे, उससे भी वो कर रहे प्रोटेस्टर्स या जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं वो उसका यूज़ करके लोगों को मार रहे हैं। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स, आरएएफ, सीआरपीएफ जो भी लोग हैं उनको मार रहे हैं सब।